अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा तो गला ही ऐसे बैठ गया, हाय हाय चंगा भला गला छड्डिया सी। बह क्यों गया वे, किन्नी वारी किहा वे ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। गला बह जावे तो काम नहीं होता। मेरा गला बोलने वाला काम है और मेरा गला कभी कभी बैठ जाता है। वो भी बेचारा क्या करे, किन्ना कमे वो बेचारा काम करे, मेरे नाल थक जाता है। चले जी वीडियो के करते स्टार्ट है। तो बस तुहानू पता वे गल्लां बातां शुगल तो चलदा ही रहिंदा वे जिंदगी में। शुगल ना करो ना तो तुहाडी जिंदगी बड़ी बोर हो जावे। ते इनू थोड़ा थोड़ा टच अपने आप नाल भी गल्लां करके ना अपने आप नू मज़ा दिया करो। बड़ा मज़ा आउंदा है कदी कि तुसीं अपने नाल गल्लां करो ना, बड़ा मज़ा आंदा है। कोई करे ना करे, कल्ले जो किचन में काम करते ही वैसे ना, तो अपने आप से बातें किया करे। मुझे लगता है कोई सुनेगा ना, वो कहेंगे पागल वांगू बोलन दे ये तो कहते रहे हमें कि हम कौन सो सुन रहे हैं। चलें जी, नाश्ता मैंने कॉफ़ी पी ली है हल्की फुल्की। और मेरा बेटा आज अपना ऑमलेट वगैरह बना रहा है क्योंकि ये जाता है पढ़ने लाइब्रेरी। तो ये क्या करता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं आपको एक बात बताऊं इसकी। ये ना जब स्कूल जाता तब भी इसने कभी लंच नहीं लेके गया, कभी नहीं। और जब ये नॉर्मल स्कूल गया, बड़े स्कूल में जो होते हैं ना बच्चे 5वीं से लेकर 10वीं 13वीं तक जहाँ गया, वहाँ भी इसने कुछ नहीं लेके गया, साथ होता है ना। तो अब ये पढ़ने जाता है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चला गया और अब ये ना खाना लेके जाता है। क्योंकि वो कहता है लाइब्रेरी में जब पढ़ते हैं ना, आपको पता है कितनी खामोशी, और बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना टाइम वेस्ट होता है। तो ये घर से ऐसे नाश्ता कर लेते हैं, साथ ना पराठे रंडे लेके जाता है रोल बना के। कभी ऐसे आज ही खुद ये लेके जा रहा है कि मैंने ऐसे लेके जाना है, मेरा ना कभी कभी चेंज करने को दिल करता है। तो मैं इतनी हंसती ना, मैं क्या लुकमान सारी उम्र तो खाना खड़े नहीं, लेकिन अब बड़े हो गए और अब आप खाना लेके जाते हो साथ। खैर अच्छी बात है। अच्छा, ये पफ पेस्ट्री जो है ना, ये आप ना बड़े यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके नाल। मैं अज की बनाने लगी ए वाला। ये बच्चे स्कूल से आने वाले, मैंने क्या किया, कट करके ना पीस, इनके ऊपर लगाई है पिज़्ज़ा सॉस। और अफान के लिए मैंने ऊपर डाल दिया है टूने फिश, ये देखिए 2-3 पे, बाकी सिर्फ ऊपर चीज़ डाल दी। और इनको मैं रखूँगी ओवन में, ओवन गर्म करने के लिए रखा हुआ है, जल्दी बन जाएंगे। जब बच्चे आएंगे उनसे पहले अपना 5 मिनट पहले रखूँगी ताकि ठंडी ना हो। तो ये रखी है साथ मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ये बना कर रखी है, ये डाली है। बड़ा खलारा पे है किचन से, इग्नोर कर। अफान की मैंने ये डाली है थोड़ी सी फिश। चले अभी बनती है ना, इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी आपको कैसी बनेगी, बड़ी मज़ेदार बनते हैं, तनभावांगी। ये देखिए जी, इतने फ्लफी फ्लफी बने थे, नरम नरम। बच्चे इतने शोर में, दो ट्रे बनाई थी। एक तो मैंने बनाई ना जब बच्चे आ गए हैं, फिर दोबारा ये ख़त्म हो गए हैं। मिशाल अपनी दोस्त भी साथ ले आई थी, फिर दोबारा एक ट्रे मैंने दोबारा बनाई। बच्चों को इतनी पसंद आए ना। ये आलू चिकन, ये अपनी मियाँ जी के लिए, उनको बड़े पसंद है, पर बच्चे चिकन नहीं खाते। और मैं और ये वाले खाएंगे आज आलू चिकन, आलू गोश्त, लेकिन हल्के शोरबे वाला। और साथ में आज ना धनिया शनिया कट्टन दा भी काम नबेड़िए, भी बड़ा ही काम होंदा है। कुछ चटनी बनाऊंगी, कुछ थोड़ा सा काट लिया मैंने। ये देखिए इसको इधर ही रख के ना कटिंग कर रही हूँ। तो किचन दी हुलिया है, हजे बड़े काम करने ने माशाल्लाह। तो मेरे मियाँ गए हुए हैं तुर्की शॉप पे, उनको मैंने ना मीट ने भेजा है। मैंने भी जाना था साथ, लेकिन नहीं गई। ਉਹਦੀ एक वजह क्यों नहीं गई, वो बाद शेयर करांगी। नॉर्मल मैं बिल्कुल रेडी थी, 6 वाला मैंने कुर्ता पहना था निकाल के, नहाती धोती रह गई तो मुँह ते मक्खी बह गई। वो मेरा अज हिसाब होया। चले कोई नहीं, जो होता है बेहतर होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है ना, वाह जुत्ती भी झाड़ ली। हाँ हाँ चलो इधर रख दो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। चलो यार फड़ लो यार, मैंने फड़ा दो। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आ गए बेचारों को ना मैंने सुबह सुबह उठा दिया था। ये जो सारी चीज़ें ना कहाँ से शॉपिंग करके लाए हैं, कहाँ से कैसे करके लाए, इनके तुसी वीडियो च जाके वेख लियो, क्योंकि मैं तुहानू सिर्फ वहाना वे कि लैके की आए ने, सही लैके आए ने कि पहले तो फुला फाली करांगी कि जो कहा है वही लेके आए हैं। एक तो इनको सब्जियों की समझ भी नहीं ना आती कि अगर बैंगन कहूँगी तो वो कद्दू ले आएंगे, कद्दू उनको नाम भी नहीं आते। मैं आप कहते होंगे तुरे बंदा एडा मासूम है, मासूम नहीं है वो, उनको नाम भूल जाते हैं और पहचान भूल जाती है। सच्ची सही कह रहे हो। आज उनकी वीडियो देखना, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी गल तो यकीन हो जाएगा कि उत्थे जाके नाम भुल्ले ने कि नहीं भुल्ले, क्योंकि इंज हो नहीं सकता। आज बेशक मैं साथ नहीं ना गई, तो मैं घर में बैठ के भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ को ये कद्दू को टिंडे कहते हैं और टिंडे को कद्दू कहते हैं, तो उठाते भी गलत हैं। लेकिन आज ठीक लेके आए ना, लेकिन पक्की बात है नाम ज़रूर भूलेंगे।
तो खैर सब्जियां जो ले आए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा इनके जो वीडियो ना बाकी जहाँ से खरीद के लेके हलाल है नहीं है मीट है जो भी वहाँ से आप इनकी ना वीडियो में सारी डिटेल देखना। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको ना सलामी दिखा रही हूँ। 15-16 यूरो की हो गई, ये 10 यूरो की आती। तो इतनी महंगाई हद तो ज्यादा कसम नाल कि ਤੁਸੀਂ कुछ मतलब हर जगह ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ हो गया है। तो खैर सब्जियां आ गई, मौजें लग गई, मेरी तो खैर मौजें लगी, कोई खाए ना खाए, मुझे तो ये शलजम कद्दू टिंडे इतने पसंद है। लेकिन यहाँ पे कद्दू टिंडे तो कोई नहीं मिलते क्योंकि पाकिस्तानी दुकान तो है नहीं, तुर्किश जो दुकान है वहाँ तो चलो शुक्र है या शलजम वगैरह मिलने लग गए हैं। तो इन्होंने हुण संभालने आ। सबसे पहले जो मीट है ना वो मैं देखने लगी हूँ कि जो मैंने कहा वही लेके आए हैं। मीट संभालना भी ना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये रात का हो गया था, मतलब कितने बजे आए ने, काफ़ी लेट ही आए थे, लेते लेते भी काफ़ी टाइम लग गया। तो अब एक घंटा 1.5 घंटा मैंने किचन में खड़े होना है और इनको वॉश करना है, सुखाना है, इनके अलग अलग पैकेट बनाने हैं और फिर मैंने फ्रीज़ करने हैं। क्योंकि ये भी एक होता है ना, फ्रीज़ किया हो ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। नहीं तो आप रोज़ रोज़ तो नहीं ना, बेशक जितनी मर्जी पास दुकान हो, मेरे से रोज़ या दूसरे तीसरे दिन मीट लेने मेरे से नहीं जाया जाता ना। मैं इनको कह देती हूँ कि आप गोश्त ले आएँ, गोश्त ले आएँ। चलो ये ना घर में हो आराम से, बच्चे स्कूल गए या कुछ ना कुछ निकाल के बंदा ना पका लेता है। अगर घर में ऐसी चीज़ें ना हो, मेरे से मुझे ऐसा लगता है कुछ हाय रोज़ पकाई है कि। तो ये कलेजी आई है, मैं फ्रेश कलेजी बनाने लगी हूँ अपने लिए। अच्छा यहाँ पे ना मैं बोल रही थी लेकिन फिर मैंने वो कर दिया हलाल। मैं मोहर दिखा रही, मोहर कही देना, छापा दिखा रही हूँ कि ये देखिए हलाल है, हम मुसलमान है, हमें भी पता है हलाल चीजें खानी है। मुझे इतना हंसी भी आती है और मुझे होता है कहंजे ਤੁਸੀਂ सोच ਲੈਂਦੇ हो कि कोई भी मुसलमान है ना ਉਹਦੀ कहंजे हो सकता है कि वो पढ़े बगैर कोई चीज़ हलाल हराम च फर्क ना करे। मुझे ना मैसेज आया था काफ़ी देर पहले और फिर आया ना उसी का ही, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है। मैंने कहा हाय ये मुझे लगता है बस पकड़ के ना मोबाइल तो लोगों के कमेंट्स ऐसे ही करती, कहते जर्मनी में आप रहते हैं और जर्मनी में तो कभी हलाल चीज़ मिल ही नहीं सकती और आप हराम खा रहे हैं, तो जब कब्र में जाएगा फिर अल्लाह पूछेगा मुझे। मैंने कहा हाय कितनी दूर तक बुढ़ी चले गई मुझे, मैंने उनको लिखा नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसे कमेंट्स मुझे पक्की बात है ये सबको लिखती होंगी, ऐसे वाली जो होते हैं ना वो बाज नहीं आते। तो मैंने कहा नहीं नॉर्मल, मैं सोचती हूँ कि मैं इग्नोर किया करूँ, मैं बहुत ज़्यादा करती भी हूँ, लेकिन ये कि दूसरे की कब्र का ख्याल ना करो, अपनी कब्र का ख्याल करो, मेरी कब्र का ख्याल ना करे। मुझे पता है मैंने हलाल खानी, मेरे बच्चों को हलाल खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तुर्की दुकानें हैं, पाकिस्तानी दुकानें जहाँ से हलाल मीट मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ हो जाते कोई चीज़ ਲੈਣ जाइए, कुछ भी लेना होता है सच्ची पढ़ पढ़ के उन्हें ट्रांसलेट कर करके हम चीज़ उठाते हैं कि हलाल है भी कि नहीं, कुछ ना कुछ अंदर है तो नहीं। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ चीज़ उठानी बाद में, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ हो गई ने। तो ये बात है कि हमें पता है हलाल चीज़ें खानी है बाजी, ना इन्हें नेगेटिव सोचा करो, दूसरे की कब्र तक का ना सोचे। कब्र जो है ना वो हर किसी ने अपनी कब्र का हिसाब तब देना है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ अपनी ਦਾ बस दबो। सही है। चले जी मैंने कलेजी अपने लिए थोड़ी सी निकाली, फ्रेश भूनने लगी हूँ। तो मैंने कहा बाद में फ्रीज हो जानी है। ये दही लिया, इसके अंदर मैंने मसाले मसूले डाले हैं, दूसरे आपने देखा ऑयल डाले और मैंने थोड़े से प्याज हल्के हल्के कच्चे पक्के करके उसके अंदर ही मैंने डाल दी थी कलेजी, ताकि वो ना उसके अंदर गल जाए। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के तकरीबन मैंने उसको बनाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ये मसाला डालूंगी और मसाला दही छोड़ेगा। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, वो लगता है अंदर से मिस हो गया, तो अब थोड़ा सा पानी भी डाल के मैं ढक्कन शक्कन दे के, तो इतनी मज़े की बनी है ना, जैसे तवा कलेजी नहीं होती वैसे वाले। मैं तवे पर चीज़ें कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है तवे से ऐसे इधर उधर गिरती है, तो मैंने इसको तवा कलेजी ही कहते हैं। बस ये पकड़ के खा लेना, बेशक अगर आपने रोटी नहीं भी ना खानी तो ये पकड़ के खा ले। मुझे बड़ी पसंद है, मेरे घर में ना सिर्फ मैं ही कलेजी खाती हूँ, बाकी कोई नहीं खाता। तो ये देखिए बड़ी भुजिया से मैंने बना लिया, धनिया डाला और कलेजी हो गई डन। तो मैनू कोई स्वाद आया फ्रैश खान का, तो अपनी चीज़ का मज़ा है ना। चलो जी इतने मैनू दे दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।